भी Q4 के नतीजे अपने जारी कर दिए हैं और आज हम देख रहे हैं कि शेयर में तकरीबन 6% के आसपास की गिरावट है। हालांकि अगर आप मुनाफा देखेंगे तो 122% मुनाफा बढ़ा है, डबल से ज़्यादा हो गया है। अगर हम ब्याज से आय की बात करें तो 39% बढ़ी है, लेकिन ये साल दर साल वाले आंकड़े हैं पिछले साल की इस तिमाही के मुकाबले। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बैंक के एमडी एंड सीईओ रजनीश। रजनीश जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सबसे पहले तो इतने शानदार नंबर्स आपने पेश किए हैं, उसके लिए हमारी बधाइयां स्वीकार कर लीजिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतने जो बढ़िया प्रॉफिट्स के नंबर जो पोस्ट किए हैं, रिकॉर्ड स्तर पर ये प्रॉफिट्स हैं, इसके पीछे बड़ी वजह क्या रही और आगे की राह आप किस तरह की देख रहे हैं? धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 9,900 करोड़ था मार्च 22 में, वो इम्प्रूव होकर 13,300 करोड़ हो गया है मार्च 23 में। इसी तरह से हमारा नेट प्रॉफिट भी जो 3,400 करोड़ था मार्च 22 में, वो इम्प्रूव होकर 4,023 करोड़ हो गया है मार्च 23 में। तो दोनों में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। जो कारण है आप पूछ रहे हैं, उनका कारण यही है कि हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत बेटर रही है। ओवरऑल इंटरेस्ट इनकम हमारी बहुत अच्छी रही एडवांसेस में। अदर इनकम भी हमारी अच्छी हुई थी। एक्सपेंसेस कुछ कम हुए हैं। एक्सपेंसेस ऑन द इंटरेस्ट और जो डिपॉजिट के एक्सपेंसेस हैं वो भी कम हुए हैं। जो NIM हमारा इम्प्रूव हुआ है, नेट इंटरेस्ट इनकम जो इम्प्रूव हुई है, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना अच्छा इम्प्रूव हुआ है और नेट प्रॉफिट भी इतना बेटर हुआ है। रजनीश जी, आपके लोन ग्रोथ के बारे में भी बताइए। इस बार हमने देखा कि 13% की ग्रोथ दिखी है इस तिमाही। अब FY24 के लिए क्या गाइडेंस आप शेयर करेंगे? इस साल की गाइडेंस हम 11 से 12% की दे रहे हैं अपने क्रेडिट ग्रोथ की। इस साल हमारी जो क्रेडिट ग्रोथ हुई थी वो 12.87 हुई थी, ग्लोबल क्रेडिट ग्रोथ। सो नेक्स्ट ईयर की गाइडेंस हम 11 से 12% दे रहे हैं, फॉर द सिंपल रीज़न बीइंग दैट थोड़े से इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हैं, थोड़ा सा बेस भी बढ़ गया है। मार्च 23 में एडवांसेस का बेस हमारा ही नहीं, सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का बढ़ गया है। सो इन लाइट विद दैट वी आर थिंकिंग दैट 11 से 12% की क्रेडिट ग्रोथ जो है एक ऑप्टिमिस्टिक क्रेडिट ग्रोथ है और वी विल बी एबल टू अचीव दिस क्रेडिट ग्रोथ। रजनी जी, एक आखिरी सवाल है। ये तो क्रेडिट ग्रोथ की आपकी बात होगी, आप ये जरा बताइए कि डिपॉजिट ग्रोथ की अगर हम बात करें, क्योंकि इसको लेकर हमने देखा है कि RBI गवर्नर के भी स्टेटमेंट आए हैं, इसको लेकर आप क्या गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे? और जो एक गैप है क्रेडिट ग्रोथ के बीच में, डिपॉजिट ग्रोथ के बीच में, क्या आपको लगता है कि इसको आप ब्रिज कर पाएंगे, इसको आप पाट पाएंगे? जो डिपॉजिट, एज फार एज द डिपॉजिट्स आर कंसर्न, वो सब मार्केट ड्रिवन है। अगर मार्केट हायर डिपॉजिट रेट देगी तो डेफिनेटली बैंक ऑफ इंडिया को भी हायर डिपॉजिट रेट देना पड़ेगा टू अट्रैक्ट द डिपॉजिट एंड रेज द रिसोर्सेज, क्योंकि CD रेशियो भी हमको मेंटेन करना है। 18.5% गोज़ फॉर द SLR, 18% एंड 4.5% गोज़ फॉर द CRR। उसको मेंटेन करने के लिए हमें अगर हायर डिपॉजिट रेट देना है तो दैट विल हैव टू गिव, बट अगेन द रीप्राइसिंग विल ऑल्सो हैपन इन द एडवांसेस साइड। हमारे जो EBLR लिंक्ड एडवांसेस हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, MCLR भी हमारा इंप्रूव होगा, तो मार्जिन्स विल ऑल्सो गेट इम्प्रूव्ड एंड डेफिनेटली वी विल बी एबल टू गिव बेटर रेट्स टू द डिपॉजिटर्स। एज फार एज बैंक ऑफ इंडिया, फर्दर आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, आवर 44% ऑफ द टोटल डिपॉजिट इज कासा डिपॉजिट, जहाँ पर हमारी प्राइसिंग बहुत कम रहती है। तो कासा इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज एज फार एज बैंक ऑफ इंडिया इज़ कंसर्न। अदर देन दैट, अगर हम टर्म डिपॉजिट्स की देखें और ओवरऑल डिपॉजिट की देखें, हमारे बल्क डिपॉजिट सिर्फ 10% ऑफ द टोटल डिपॉजिट हैं। रिमेनिंग हमारे सारे के सारे टर्म डिपॉजिट्स जो हैं बिलो 2 करोड़ के हैं और वो सारे रिटेल टर्म डिपॉजिट्स हैं। सो एज फार एज दैट प्राइसिंग इज कंसर्न, देर इज़ नो चैलेंज वेयर वी सी दैट एंड वी विल बी एबल टू गिव गुड रेट्स एज पर द मार्केट ड्रिवन रेट्स। ओके रजनी जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए, अपना नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आए और उसके बाद हम देख रहे हैं 5% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। नतीजे भी कमज़ोर साइड पे ही थे, अनुमान से कमज़ोर नंबर्स रहे हैं। और आज सुबह कुछ बड़े ब्लॉक डील भी हुए हैं, करीब 10 लाख शेयरों के यहाँ पर बड़े सौदे भी देखने को मिले और उसके चलते भी हम यहाँ पर स्टॉक में इस वक्त दबाव देख रहे हैं।